लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारी तेज हो गई है। सीटों को जीतने का गणित बिठाया जा रहा है। दावेदार अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हैं। अब भाजपा ने तो राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर संयोजक, लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा तक कर दी है। ये प्रभारी उस सीट से मजबूत हो दावेदार के नाम की सिफारिश तो करेंगे ही, साथ ही वहां से उम्मीदवार को जिताकर पार्टी की झोली में वह सीट डालने का भार भी उन्हीं के कंधों पर होगा। अब पार्टी ने इन संयोजक और प्रभारी की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कईयों को तो इस घोषणा ने उन्हें धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया। आज बात करेंगे जालोर सिरोही लोकसभा सीट से ऐसे भाजपा के पदाधिकारियों की जिनके लिए पार्टी की इस जिम्मेदारी ने उन्हें असमझ की डाल दिया है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बाला प्रबल दावेदार थे और इनकी इस बार प्रबल संभावना बन रही थी कि पार्टी ने इस बार जालोर सिरोही सीट की लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगा। सरल स्वभाव विधायक सभी के व्यक्तिगत होना एक प्रमुख कारण था। वही इतने सालों में पार्टी जिलाध्यक्ष के अलावा किसी भी अन्य पद पर नहीं बिठाया गया, ना ही प्रधान या किसी भी विधायकी का टिकट दिया गया। अब पाली लोकसभा ये प्रभारी बनाकर एक बार फिर से असमझ की स्थिति पैदा कर दी। सवाल ये भी उठाता है कि क्या लोकसभा सह प्रभारी बनाने के बाद अब टिकट की दौड़ से बाहर हो गए या फिर उम्मीदवार बनाया जा सकता। सवाल तो ये भी है कि क्या अब वे समय की दावेदारी कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह बाला के लिए ये प्रबल मौका जालोर की पंचायत समिति के प्रधान की तरफ है, आज से निकल जाएगा। ये स्थिति जालोर के पूर्व विधायक रविंद्र संघर्ष सिंह की है। उन्हें अभी बाड़मेर की लोकसभा सीट से इस प्रभारी बनाकर भेजा गया। संघर्ष सिंह भी जालोर सिरोही लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे। तीसरा नाम आता है रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल का। देवल इस बार रानीवाड़ा भाजपा की तीसरी बार विधायिका का टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के रतन निवासी के सामने उन्हें काफी अधिक वोटों का हार का सामना करना पड़ा। और रानीवाड़ा के 2 बार लगातार विधायक रहने के और इस बार चुनाव हारने के बाद इस पर एक चर्चा ये भी है कि नारायण सिंह देवल को संभावित लोकसभा का प्रत्याशी बताया जा रहा है, लेकिन उन्हीं की जालोर सिरोही लोकसभा सीट से ही संयोजक बना दिया गया। अब जालोर सिरोही सीट से उनका नाम दावेदारों की प्रमुख दौड़ से निकल गया। अब अन्य नेताओं जो भाजपा ने दावेदारी कर रहे हैं शायद कहीं ना कहीं मन ही में खुश हो रहे हैं कि जालोर सिरोही से 3 सीनियर नेता अब सांसद की दावेदारी की दौड़ से दूर हो गए हैं। उनका मुकाबला अब और सरल हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, भाजपा ने कई जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उनके साथ उन्हें किसी भी व्यक्ति की उम्मीदवारी बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता। अभी तक कोई भाजपा की ओर से जालोर सिरोही की उम्मीदवार कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में चुनाव हो सकते हैं अप्रैल मई में, तो तय हो गए। तो किसे भाजपा टिकट देगी, किसे टिकट देना चाहिए, सांसद से कौन उम्मीदवार तय होगा और सांसद से किसे टिकट देना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं।